हेलो एंड वेलकम टू बनमस्क। किस्से कहानियाँ बस। मैं कहानियों का सौदागर और आज फिर एक नई कहानी सौदे के तौर पर लाया हूँ। सौदा है तो लेन देन तो होगा ही। मैं आपको एक कहानी दूंगा और बदले में लूंगा आपका वक्त। कहानी के चलते चलते आपको एहसास तो हो ही जाएगा कि सौदा फायदे का रहा। आज की जो कहानी है वो मुझे मिली एक किताब में से, एक बुक दैट आई इनहेरिटेड फ्रॉम बपई मामी। बपई मामी बिल्ली मोरा में रहती थी। बिल्ली मोरा से जब वो मुंबई शहर में रहने आई तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी ट्रेन में ट्रैवल करने के वक्त, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं था कि ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट लेनी होती है। तो वो यूं ही ट्रेन में चढ़ जाती बिना टिकट के। कई बार बिना टिकट ट्रेन में उन्होंने ट्रैवल किया होगा, आप मत करिएगा, शायद आपका नसीब इतना अच्छा ना हो बपई मामी जैसा। अब एक दिन टीसी ने उन्हें पकड़ा ग्रैंड रोड स्टेशन पर और बपई मामी के हाथ में था फ्रूट्स और मलिदा, जो हमारे डिसीज डियर वंस होते हैं उनकी प्रेयर में हम लोग ये ऑफरिंग देते हैं। तो उन्होंने अपने लहजे में टीसी से बोलना शुरू किया, मेरे को जरा वो जल्दी घर को जाने का है, वो शांति चली गई ना तो सोली को कटका मारना पड़ेगा, और मेरे को स्लिप डिस्क है नहीं, वो हम हमारा सासू का बनाने को जाता है सुबह को, ये देखो नहीं फ्रूट्स मलिडा 11 से आता है, झूठ नहीं बोलता है। और ऐसे उन्होंने अपने मीठे लहजे में बोलना शुरू किया। टीसी ने जब उनकी ये बातें, प्यारी प्यारी बातें सुनी तो टीसी ने उन्हें कहा, माई जी आप जाओ, और उन्हें जाने दिया। तो वहीं से शायद उस टीसी के वजह से बपई मामी को बिना टिकट के ट्रैवल करने की आदत हो गई। एक दूसरा बहुत मज़ेदार किस्सा है। तो उन्होंने मेट्रो थिएटर के पास से एक बार टैक्सी पकड़ी, टैक्सी में बैठी और टैक्सी में वही कहानी दोहरानी शुरू की। वही फिर से, मेरे को जरा वो जल्दी घर को जाने का है, वो शांति चली गई तो सोली को कटका मारना पड़ेगा, और मेरे को स्लिप डिस्क करनी, वो हम हमारा सासू का बनाने को जाता है सुबह को 11 में। चाशनी लेके आता था तो एक भी टैक्सी वाला रोकता ही नहीं है, न खोट जाए लोगों ने, हम ऐसा हाथ हिलाता है अपन, वो ठोकता ही नहीं है। खोड़ाए टमरे को लंबा देगा हाँ जिंदगी। अब ऐसा बोल के बपई मामी टैक्सी से उतर गई और 50 मीटर की दूरी पे मैं वहीं खड़ा उस टैक्सी को देख रहा था। मैंने बपई मामी को उतरते देखा और मैं 50 मीटर की दूरी पर उसी टैक्सी में चढ़ा। टैक्सी वाला कुछ परेशान सा लग रहा था। उसने मीटर डाउन किया और मुझसे बात करते करते बातों ही बातों में सच्चाई बोल दी। ये पारसी आंटी क्या बोली कुछ समझ में नहीं आया, पर साला जो भी ये बोलती है इतना मीठा लगता है। साला ये टैक्सी का लाइफ ना एकदम बोरिंग। तभी मैं ये कयानी बेकरी के पास रुकता है, एक ना एक तो सैंपल मिल ही जाता है, पूरा दिन साला मस्त मूड बन जाता है। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसा सैंपल। नहीं होएगा, बच्चा ही कितना ये लोग। पर अपन तो जब भी मीटर चालू करता है भगवान से बोलता है ये लोग कभी कम नहीं होने का। और ये आंटी, अरे ये आंटी को तो मुंबई का उम्र लग जाए। और दोस्तों हुआ भी यही। आज बपई मामी 90 साल की है और वो किताब मेरे पास है। बपई मामी की जो किताब थी उसके 2 हिस्से थे। पहले हिस्से पर लिखा था शी और दूसरे हिस्से पर लिखा था ही। शी मतलब आभा और ही मतलब नौशर। आइए सुनते हैं आभा की कहानी। Abha was draped in a red sari, the one he always wanted her to wear before they had parted unceremoniously.
The news of his sneaking out of the rehab before the stipulated period was the best thing she had heard in a long time. She knew if he had eloped from the rehab, he would definitely be coming to meet her. She kept looking at the mirror and her cell phone intermittently. She was sure the phone would ring, and the thought of hearing his voice did things to her. She blushed. She looked into the mirror, then the cell phone, and she repeated this drill for an entire hour. Till doubt started replacing happiness of being in his embrace. The embrace that meant the world to her. She could spend a lifetime in his hold. It had been almost 3 months. She had even counted days. She tried to fight the doubts by deciding to make a call to him. The recorded message, "The number you're trying to reach is not responding," shattered her dreams. Again. She tried calling again and again and again. The message kept playing havoc on her mind. The tears of happiness that was to be and the tears of grief were flowing together through her small, faintly brown eyes. The doorbell rang. Her skin flesh almost rose with the goosebumps, clearing the tears rolling down her cheeks with one end of her red sari. She ran towards the door. The thought of seeing him after a time period which felt like a millennium was making her heart flutter. She opened the door with a sparkle of a smile, her eyes almost visualizing him, her body almost preparing to melt in his. That was the story of Abha. Who is Abha waiting for? कौन है जिसके लिए आभा ने लाल साड़ी पहनी है? क्या हुआ होगा आभा और नौशिर के बीच? नौशिर कौन है? कहाँ है? Who is Naushir and where is he? Is Naushir at the door? We will know when we continue the story, the second part of the book. मैं कहानियों का सौदागर और आज फिर एक नई कहानी सौदे के तौर पर लाया हूँ। सौदा है तो लेन देन तो होगा ही। मैं आपको एक कहानी दूंगा और बदले में लूंगा आपका वक्त। कहानी के चलते चलते आपको एहसास तो हो ही जाएगा कि सौदा फायदे का रहा।